हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू जीके जीएसएमसी की यूट्यूब चैनल। जीके जीएसएमसी की यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हमारा एक एनालिसिस का सीरीज चल रहा है जिसमें कि हम एनालिसिस कर रहे हैं एनटीपीसी के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन सभी क्वेश्चनों का। तो चलिए देखते हैं आज का पेपर 18 जनवरी 2021 में जो फर्स्ट एंड सेकेंड शिफ्ट में पेपर हुए थे उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयर स्थित है यानी एयरपोर्ट स्थित है। इसका सही आंसर हो जाता कोलकाता। अगला सवाल पूछा गया था, किस हार्मोन की कमी से बौनापन होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा पैराथायराइड हार्मोन के कारण। अगला सवाल पूछा गया था, वर्तमान में यूएनओ के अध्यक्ष कौन है। इसका सही आंसर हो जाएगा एंटोनियो गुटेरेस। अगला सवाल पूछा गया था, मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी है। इसका सही आंसर हो जाएगा इंडिका। अगला सवाल पूछा गया था, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 2014 को। अगला सवाल पूछा गया था, स्पेन के महान टेनिस खिलाड़ी कौन है। इसका सही आंसर हो जाएगा राफेल नडाल। अगला सवाल पूछा गया था, किसी वस्तु को बिना पैसे के खरीदने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा वस्तु विनिमय। अगला सवाल पूछा गया था, भारत में पहली मेट्रो कब चली थी। इसका सही आंसर होता 1984, कोलकाता में चली थी। अगला सवाल पूछा गया था, निम्न में से किसे पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा शिलोंग को। अगला सवाल पूछा गया था, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। अगला सवाल पूछा गया था, सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी थी। इसका सही आंसर हो जाएगा फातिमा बीबी। अगला सवाल पूछा गया था, अंगूर की खेती में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला सवाल पूछा गया था, पीपल्स प्लान का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा एम.एन. रॉय 1945 में किया गया था। अगला सवाल पूछा गया था, टेस्ट ऑफ माय लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। इसका सही आंसर हो जाएगा युवराज सिंह। अगला सवाल पूछा गया था, कौन सा रेलवे अरब के समांतर चलता है। इसका सही आंसर हो जाएगा कोंकण रेलवे। अगला सवाल पूछा गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1916 में अध्यक्षता किसने की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा अंबिका चरण मजूमदार। अगला सवाल पूछा गया था, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा 1917 में। फिर अगला सवाल पूछा गया था, संयुक्त राष्ट्र की कौन सी संस्था पर्यावरण संबंधी गतिविधियों का नियंत्रण करती है। इसका सही आंसर हो जाएगा यूएनईपी। अगला सवाल पूछा गया था, कूना किस देश की मुद्रा है। इसका सही आंसर हो जाएगा क्रोएशिया। अगला सवाल पूछा गया था, लोकसभा की बैठक को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसको है। इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला सवाल पूछा गया था, आगरा के लाल का निर्माण किसने करवाया था। इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर। अगला सवाल पूछा गया था, सर्वाधिक रेलवे लाइन किस भारतीय राज्य में है। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला सवाल पूछा गया था, मुंबई को पुणे से कौन सा घाट जोड़ता है। इसका सही आंसर हो जाता भोरघाट। अगला सवाल पूछा गया था, द्वितीय परमाणु परीक्षण कहाँ पर हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा पोखरण में 1998 में किया गया था। अगला सवाल पूछा गया था, निकटतम दृष्टि दोष को क्या कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा मायोपिया। अगला सवाल पूछा गया था, पीछे की ओर उड़ने वाले एकमात्र पक्षी कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा गुंजन पक्षी, जिसको कि इंग्लिश में हमिंग बर्ड कहते हैं। अगला सवाल पूछा गया था, करो या मरो का नारा किसने दिया था।
इसका सही आंसर हो जाता महात्मा गांधी। अगला सवाल पूछा गया था, लॉर्ड कर्जन द्वारा विभाजन का मुख्य कारण क्या बताया गया था? इसका सही आंसर था प्रशासनिक असुविधा। अगला सवाल पूछा गया था, हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? इसका सही आंसर होता नागालैंड। अगला सवाल पूछा गया था, पक्षियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होता ऑर्निथोलॉजी। अगला सवाल पूछा गया था, भूगोल शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? इसका सही आंसर हो जाता एरेटोस्थनीज। अगला सवाल था, अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? इसका सही आंसर होता महमूद गजनबी। अगला सवाल पूछा गया था, भारतीय संसद ने कार्य करना कब प्रारंभ किया था? इसका सही आंसर होता 1952। अगला सवाल पूछा गया था, पहला पूर्ण स्वामित्व वाला भारतीय बैंक जो अभी भी अस्तित्व में है? इसका सही आंसर होता पंजाब नेशनल बैंक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।